मेरा नाम श्रेया है और मैं एक ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2023 में मुझे ओवेरियन कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था। उसके बाद मेरी 2 सर्जरीज़ हुई। जिस एक सर्जरी में मेरा ट्यूमर रिमूव किया गया था और उस ट्यूमर के हिस्टोपैथ के बाद उसके ट्यूमर के बायोप्सी के बाद पता चला था कि दैट वाज कैंसरस। उसके बाद मेरी एक और सर्जरी हुई जिसमें मेरी ओवरीज रिमूव करी गई बिकॉज मुझे ओवेरियन कैंसर था तो उसके फैलने का काफ़ी डर था। एंड आफ्टर दैट फॉर प्रिकॉशंस उसके बाद मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी क्लियर थे। बट व्हेन इट कम्स टू कैंसर हमेशा अपने को प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है। डॉक्टर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मेरी 6 कीमोथेरेपी भी की गई ताकि फ्यूचर में कभी भी कैंसर के वापस आने का डर ना रहे और मैं हैप्पीली बैक टू मेरा नॉर्मल लाइफ में जा सकूं। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी कि जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैसे उससे डील करें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। आई नो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, बट जब मुझे डिटेक्ट हुआ था आई वाज मैं अपना होश खो बैठी थी। और जैसा यूजुअली कैंसर अवेयरनेस है स्पेशली इंडिया में, भी थिंक कि कैंसर का मतलब होता है कि अब तो अपने पास थोड़ा ही टाइम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। आज सबका ऑलमोस्ट अपने पास क्योर है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड इट्स आर विल पावर। ओके, it's you versus cancer and you have to get prepare yourself that you are going to win it. So first of all when your cancer get detect आप अपने डॉक्टर से सारे डिटेल्स लें कि कौन सा कैंसर आपको है, कौन सा स्टेज है, कौन सा ट्यूमर आपको हुआ है। और देखिए कभी भी कैंसर का कोई पर्टिकुलर रीज़न आपको पता नहीं चल सकता कि इस वजह से हो सकता है, उस वजह से हो सकता है। आजकल का लाइफस्टाइल जैसा है उसके हिसाब से इट इज़ अनहेल्दी, क्योंकि इतने सोर्सेज हैं कुछ भी खाने के, ऑर्डर करने के, अपन वो सब करते जाते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे भी पहले ये सब कुछ पता नहीं था। अभी इतना सर्वाइवर होने के कारण मैं सारे प्रिकॉशंस लेकर चलती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ अपने को करनी है वो डॉक्टर से डिटेल्स लेनी है। सेकंड, गूगल नहीं करना है गाइस, गूगल नहीं करना है, वो बहुत नेगेटिविटी फैलाता है। सो डोंट गूगल। आफ्टर दैट आपको पता चलने के बाद जब आप प्लान लेंगे आपके डॉक्टर से, दे विल गिव यू अ प्लान कि कैसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। पहले कीमोथेरेपीज़ होंगी या पहले सर्जरी होगी या इम्यून थेरेपी या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। अगर आपका कीमो होने वाला है तो मेक श्योर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर, इफ़ यूर अ फीमेल, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने एग फ्रीज़ करवा सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्लान अ बेबी फ्यूचर में। तो आप पहले वो करें। आप अगर चाहते हैं कि आप बिना बालों के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी तो आप पहले ही कीमो से मतलब कीमो के कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, बिकॉज 10th और 15th डे से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अगर उसके पहले ही खुद के बालों का विग बनवा लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने विग ख़रीदा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उसे यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि कीमो के बाद और ओवरी सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन का कमी हो जाता है और बहुत हॉट फ्लशेस आते हैं, गर्मी लगती है। तो आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल विथ विग, तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत पॉजिटिव रहना है पूरे टाइम। आपको रिज़ल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है कि क्या होगा, मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी। डोंट टेक टेंशन। आपको चिल रहना है। जितना आप कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं देखें, जितना फ़न कर सकते हैं करें, अगर आपकी बॉडी केपेबल है। अगर ऑलवेज़ नो योर बॉडी लिमिट्स, बिकॉज मैं तो कीमो के 5 दिन बाद भी योगा कर रही थी बिकॉज आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट कि
मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, क्योंकि कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पे आप डेफिनेटली ठीक होने वाले हैं बिना टेंशन के। थर्ड और फोर्थ में भी आप हो सकते हैं, बट ये सब आपको आपके डॉक्टर क्लियरली बता सकते हैं। और इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है कि कैंसर ठीक होगा या नहीं होगा। आपको बस अपने ट्रीटमेंट के लिए प्लान करना है, प्रिपेयर रहना है, अपना विल पावर अच्छा रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प किया पूरे कैंसर में, पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पे। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी होता है, आपको काफ़ी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत हिट करता है, कई सारी चीज़ें होती है, और आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इट्स नथिंग, वो दवाइयों के, कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो होता है। और अगर आप कैपेबल हैं, आप कर पा रहे हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ताकि आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहे। इतने एडवाइसेस अभी फ़िलहाल मेरे पास थे। अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। ये इट्स जस्ट अ वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज़ मुझे कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा था जहाँ मैं अपने सारे सवालों के जवाब मुझे मिल पाएँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक यू।